वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये चैप्टर मैं कंप्लीट सोल्व करवा चुकी हूँ। इसकी एक्सरसाइज 5.1 5.2 का एक क्वेश्चन मैंने स्किप करवाया था क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि इसमें डायग्राम्स दी गई हैं। डायग्राम्स को हमने लॉस के ज़रिए वेरीफाई करना था। अब इसमें डायग्राम्स हैं, चारों में करना है हमने। बट आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, कमेंट्स पे कि ये क्वेश्चन करवा दें, तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को करवा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है 5.3 5.4 5.1 बाकी तीनों एक्सरसाइजेस और 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 6 का इससे पहले ऑलरेडी मैं सोल्यूशन करवा चुकी हूँ तमाम तर क्वेश्चंस का। ये एक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का मैंने स्किप करवा दिया था, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं इसको सोल्व करवा देती हूँ। मेन यही है कि आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। एक दफ़ा मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बुक से भी दिखा देती हूँ, आपके सामने है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो इन तीनों डायग्राम्स के लिए ये एक डायग्राम है, दूसरी है। नेक्स्ट पेज पे 2 और डायग्राम्स भी हैं। इन चारों डायग्राम्स के लिए इन तीनों लॉस को प्रूव करना है। मैं इसका पहले वाला पार्ट ले रही हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने ए, फिर ए के अंदर सी, सी के अंदर बी, ए और बी को अलग ड्रा किया, फिर सी है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में ड्रा कर लिया, यानी कि ए, सी और बी। तो मैंने ये पहले ड्रा कर लिया था, बाद में मैंने बुक में देखा तो इन्होंने बी को इसके इस तरह से ड्रा किए हुए। बट मकसद तो यही है, मैंने ड्रा इसी तरह किया कि उनका क्या बताने का मतलब है, इसमें ए पहले ड्रा कर लिया, ए के अंदर सी। ए का बी में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, लेकिन ए सी में कॉमन है और सी का बी में पोर्शन कॉमन है। तो देखिए मैंने इस डायग्राम को इस तरह आपके सामने ड्रा कर लिया। ए सी में, सी बी में, ए और बी का आपस में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो यही दिया गया था। देखें अब इसके तमाम तीनों पार्ट्स को मैं इस डायग्राम के लिए वेरीफाई करवाऊंगी। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं 1 2 3 3 क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं, तो मैं इस पहली फर्स्ट डायग्राम के लिए इन तीनों को सोल्व करवा रही हूँ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके इक्वल होता है। तो पहले ये 2 डायग्राम्स क्यों ड्रा की हैं, इसकी लेफ्ट साइड के लिए और ये राइट साइड के लिए। पहले इस साइड को देखते हैं। अब इस साइड में सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो यूनियन का जैसा कि मतलब आपको पता है कि वो नंबर्स जो ए में भी हों और बी में भी हों, यूनियन में वही नंबर्स आते हैं। तो ए यूनियन बी हम सबसे पहले निकाल लेंगे। ए यूनियन बी, ए के तमाम एलिमेंट्स और बी के तमाम एलिमेंट्स। तो मैं इसको इस तरह यहाँ पे ए के तमाम एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए शो कर रही हूँ और बी के भी तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी क्या आया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने ड्रा की, ये वाला पोर्शन आ गया। अब देखें सी, नेक्स्ट क्या है सी। सी के साथ लेना है हमने, तो मैं पहले सी को यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ। देखें सी क्या है, ये वाला। मैं इस पूरे सी को वर्टिकल लाइंस के ज़रिए यहाँ पे शो कर रही हूँ कि ये वाला आप सी वाला पोर्शन ये है, ये वर्टिकल लाइंस हैं सी के अंदर। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि सी जो है ये वर्टिकल लाइंस वाला पार्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ लेना है। अब देखें ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ, ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी, इसका यूनियन सी, तो इसमें ए बी और सी तीनों के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। इन तीनों के तमाम एलिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ जाएंगी, इसके अंदर ये वाला वर्टिकल लाइंस वाला पोर्शन भी आ जाएगा, और इसके अंदर ये वाला जहाँ पे ये ओवरलैप कर रही हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आ रही हैं, तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग पार्ट भी आ जाएगा। ये इसकी एक साइड सोल्व हो गई है। अब इसकी दूसरी साइड को देखें। यहाँ पे अब हमने निकालना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में वो तमाम एलिमेंट्स जो बी में भी होंगे और सी में भी होंगे। यूनियन का ये मतलब होता है कि दोनों साइड्स के तमाम एलिमेंट्स, तो बी यूनियन सी ये वाला सारा पोर्शन आ जाएगा। मैंने बी यूनियन सी को हॉरिजॉन्टल लाइंस के ज़रिए शो कर दी है। अब इसके बाद इसके अंदर क्या है, ए वाला जो पार्ट है, मैं इसको वर्टिकल लाइंस के ज़रिए मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देती हूँ। देखें ये वर्टिकल लाइंस वाला, ये वाला ए वाला सारा पोर्शन ये आ गया। देखिए अब यहाँ पे ए क्या है, वर्टिकल लाइंस हैं, दोनों का क्या लेना है, यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यानी कि इस ए पार्ट का इसके साथ यूनियन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ जाएंगी, इसके अंदर वर्टिकल लाइंस भी आ जाएंगी। ये इज इक्वल का साइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस, और ये इसके अंदर जो ओवरलैपिंग एरिया है ये वाला भी आ जाएगा। तो देखें दोनों साइड्स में सेम ही आंसर आता है। ये पहली प्रॉपर्टी हमने अभी इंटरसेक्शन के लिए प्रूव की है।
तो देखें ये क्या था, एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन। नेक्स्ट हम एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन भी करेंगे। एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन, मैंने इसी तरह से ए सी बी तीनों सेट्स को ड्रा कर लिया। अब इस साइड को सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी लेना है, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन। देखें ए ये वाला सेट है, बी ये है, दोनों के दरमियान कोई कॉमन एरिया नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पे बी, इनका कोई कॉमन पार्ट नहीं है। ए का सी के साथ बन रहा है, सी का बी के साथ, बट ए और बी का आपस में कोई कॉमन एरिया नहीं है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट क्या है, सी है, तो सी वाला जो पार्ट है मैं इसको पहले देख लेती हूँ। ये वाला पार्ट बनता है, मैंने इसको क्या किया, सी वाले पार्ट को हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये ए इंटरसेक्शन बी जो आया था, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी का, ये ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, एम्प्टी का इंटरसेक्शन जब इसके साथ लेंगे तो आंसर एम्प्टी आएगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो इसका आंसर एम्प्टी आ जाएगा। ये इसकी एक साइड सोल्व हो गई। अब देखें दूसरी साइड पे क्या करना है, सबसे पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में वो एरिया आएगा जो बी में भी हो और सी में भी हो, तो इनका कॉमन एरिया ये वाला बनता है, जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए ड्रा कर दिए। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, ए है, तो मैं यहाँ पे ए को वर्टिकल लाइंस के जरिए शो कर देती हूँ। फिर अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि दोनों के अंदर हमने क्या मालूम करना है, ए क्या है, वर्टिकल लाइंस है। अब हमने ये फाइंड करना है, ए ये देखें ये वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो ए ये वर्टिकल लाइंस है, बी इंटरसेक्शन सी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। क्या इनके दरमियान कोई कॉमन एरिया है, नहीं है, कोई भी कॉमन एरिया इनके दरमियान नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आ जाएगा। तो प्रूव हो गया कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है पहले यूनियन आता है फिर इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होता तो फिर पहले इंटरसेक्शन और बाद में यूनियन आ जाता, बट यहाँ पे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, इस वजह से पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन। तो ये मैंने प्रॉपर्टी लिख ली। अब इस प्रॉपर्टी के लिए लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों के लिए डायग्राम भी बना ली है। पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करती हूँ। देखें अब इसकी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी है, हमने बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होगा, वो वाला जिसके अंदर बी और सी दोनों के एलिमेंट्स आ रहे हो, तो ये इनका कॉमन एरिया होगा, जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए शो कर दिया। फिर इसका यूनियन लेना है ए के साथ, तो मैं यहाँ पे ए वाले पार्ट को पहले देखते हैं। ये वाला ए वाला सारा पोर्शन है, ये वर्टिकल लाइंस वाला, ये वाला ए का पोर्शन आ गया। अब दोनों के दरमियान क्या लेना है, यूनियन, ए इसका और इसका यूनियन, तो ए यूनियन। तो अब यहाँ पे इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में दोनों पार्ट आ जाएंगे, यानी कि ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला भी और वर्टिकल लाइंस वाला भी। अब कोई इसमें कॉमन एरिया नहीं है, तो जस्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ही आ जाएंगी। अब इसकी राइट हैंड साइड को देखें। अब इसमें सबसे पहले ए यूनियन बी है, तो हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। इसमें ए के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी के भी। यूनियन का ये मतलब होता है जो दोनों में एलिमेंट्स हों ए और बी के, उन तमाम को लिखा जाता है, सबको लिखा जाता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ये वाला पोर्शन आ गया इसमें। अब फाइंड करना है ए का यूनियन सी के साथ, तो ए यूनियन सी। तो इसके बाद है बच्चों ए यूनियन सी। तो मैं इसको पहले देखती हूँ ए और सी। इसका क्या मतलब है कि इसमें ए वाला और सी वाला तमाम पोर्शन आ जाएगा, तो मैं इसको वर्टिकल लाइंस के ज़रिए यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ। ए और सी क्योंकि यूनियन है, तो यूनियन में ये वाला सारा पोर्शन इन दोनों के दरमियान आ जाएगा। तो अब ए यूनियन सी में कौन सी लाइंस आई, सारी वर्टिकल लाइंस आ गई। अब दोनों का क्या लेना है, हमने इंटरसेक्शन लेना है। देखिए प्रॉपर्टी यही है कि अब हमने ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट जो दोनों के दरमियान हो। तो इन दोनों के दरमियान कॉमन पार्ट कौन सा है, ये देखें इसके दरमियान कॉमन पार्ट ये वाला है, ओवरलैपिंग ये वाला, ये पूरा एक ओवरलैपिंग इसके अंदर सेट बन रहा है ना, ये वाला, और दूसरा ये वाला बन रहा है, ये वाला और ये वाला, यानी कि इसके अंदर जो इसका इंटरसेक्शन आ रहा है वो ओवरलैपिंग सेट आ रहा है। अब इक्वल कैसे हैं ये दोनों, ये बात भी देख लें। अब यहाँ पे ये वाला सारा एरिया, ये वाला सारा एरिया ये ओवरलैपिंग में आ रहा है। उसके बाद ये वाला सारा एरिया आया था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग में ये वाला ही एरिया बन रहा है। तो इस वजह से ये दोनों साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। ये देखें ये वाला पार्ट और इसमें ये वाला, तो इसमें ओवरलैपिंग में ये है और ये वाला ओवरलैपिंग है सारा, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3, आखिरी पार्ट इसका फर्स्ट डायग्राम के लिए। अब इसके अंदर देखें तो इस तरह से कहा गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पार्ट 2 में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी बट वो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो वही प्रॉपर्टी है, जस्ट बाय इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो बाय इंटरसेक्शन अंदर पहले इंटरसेक्शन फिर यूनियन, ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का। वहाँ पे पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन था, तो इसमें पहले इंटरसेक्शन फिर यूनियन आ गया। दोनों डायग्राम्स मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड के लिए ड्रा करनी। पहले इस साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड को। तो हमने बी का यूनियन निकालना है सी के साथ। तो बी यूनियन सी का मतलब है वो तमाम एरिया जिसमें बी और सी के तमाम एलिमेंट्स होंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस इसके अंदर आ गई। इसके बाद मैं पहले ए को ड्रा कर लेती हूँ। ए क्या है, ये वाली सारी वर्टिकल लाइंस हैं, यहाँ ये पूरा ए वाला पार्ट, इसमें ये वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी ये वाला पार्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ए में ये वर्टिकल लाइंस है। अब इन दोनों के दरमियान जो कॉमन एरिया है वो कौन सा होगा, ये वाला जो इन दोनों के दरमियान कॉमन होगा वो ओवरलैपिंग वाला है। तो इंटरसेक्शन है ना, तो कॉमन एरिया इसके अंदर ये ओवरलैपिंग वाला बनता है। तो एक साइड का ये आंसर आ गया। अब इसकी दूसरी साइड देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के दरमियान कॉमन एलिमेंट, तो ए और बी के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये अलग है, ये अलग में है, तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ये एम्प्टी होगा। अब हमने फाइंड करना है ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए और सी में जो कॉमन एरिया है वो ये वाला बनता है, ये वाला सारा एरिया जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए शो कर दिया, ये वाला ही कॉमन एरिया, दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स होंगे। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के दरमियान। तो देखें, अब यहाँ पे यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है अगर मैं इस एम्प्टी का इसके साथ यूनियन लूँ तो वो एरिया आ जाएगा जो ये वाला है। ये तो एम्प्टी है लेकिन यूनियन में तो तमाम एलिमेंट्स आते हैं, तो ये वाला यानी कि एरिया इसके अंदर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब आप लोगों के माइंड में होगा यहाँ पे ओवरलैपिंग, यहाँ पे ये, तो ये इक्वल है। कैसे, देखें यहाँ पे जो ओवरलैपिंग एरिया है वो कौन सा है, वो ये वाला सारा बन रहा है ना ओवरलैपिंग, ये वाला एरिया, और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो यूनियन में यही वाला सारा एरिया आ रहा है। तो इस वजह से ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। फर्स्ट डायग्राम के लिए मैंने सिंप्लीफाई कर दी है।